नमस्कार, जय श्री राम। मैं बिंदु भूषण दुबे आज 21 फरवरी 2021 को शाजापुर मध्य प्रदेश में उपस्थित हूँ परम पूज्य श्री श्री 1008 नर्मदानंद जी महाराज बाप जी के श्री चरणों में। बाप जी ने पिछले 15 महीनों तक लगातार संपूर्ण भारत की परिक्रमा की पदयात्रा की, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गए, पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया, सृष्टि को बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शाजापुर के परम आदरणीय अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा जी भी उपस्थित हैं। बाप जी के समक्ष श्री संतोष जोशी, श्री सुभाष जोशी, इस क्षेत्र के गण्यमान्य भी उपस्थित हैं। मैं बाप जी से प्रार्थना पूर्वक यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में इनके दृष्टि में पूरी दुनिया में पर्यावरण की स्थिति क्या है, सृष्टि की रक्षा आखिर कैसे संभव है। बाप जी, आपका मार्गदर्शन देशवासियों को देना चाहता हूं। वंदे मातरम। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए, धर्म रक्षिति रक्षत, धर्म की रक्षा हेतु यदि कष्ट भी सहना पड़े तो धर्म की रक्षा हेतु कष्ट सह करके भी धर्म की रक्षा करना चाहिए। हमारा धर्म है क्या? धर्म को संकुचित भाषा में जान करके लोग ने सिर्फ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म को धर्म माना है। हमारा प्रत्येक मानव का धर्म होना चाहिए राष्ट्र धर्म, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि हो। राष्ट्र की रक्षा हेतु हम क्या कर सके और राष्ट्र के लिए हमारा त्याग और तितिक्षा के साथ साथ में कर्तव्य भी क्या होना चाहिए। दिखाने के लिए हम त्याग दिखा रहे हैं लेकिन कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो इस मातृभूमि भारत माता के रक्षण हेतु आज बढ़ता हुआ प्रदूषण, चिलचिलाती धूप, ओजोन परत में छेद, इसका सबका हेतु मानव है। मानव का जो विकास है, विकास के साथ साथ में जितना उद्योग हो रहा है, उद्योग के साथ साथ में पर्यावरण के प्रति लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। तो उस पर्यावरण को रक्षण कैसे करें, उसके लिए राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा 29 सितंबर 2019 को श्री पुण्य सलीला मां गंगा की गोद से प्रारंभ हुई थी। 12 ज्योतिर्लिंग को केंद्र बिंदु में रख करके यात्रा को एक माध्यम बनाया। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग के विग्रह को दर्शन और भगवान का महाअभिषेक हो और इस राष्ट्र के अंदर समस्त मानव जाति का कल्याण हो, जीव मात्र का रक्षण हो और पुण्यमय गौ माता जो है, हमारी गौ माता का रक्षण कैसे करें। गौ माता के द्वारा इस जगत के हित हेतु क्या क्या गौ माता के उपकार है हमारे ऊपर, वो संपूर्ण विषयों के ऊपर गौ माता का हम लोग पूजन, अर्चन, वंदन जो करते हैं। तो गौ को पूजनी क्यों मानते हैं? क्योंकि गौ नाम इंद्रियों का भी होता है और इंद्रियों का स्वामी भगवान होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पे अवतार लेकर के जिस प्रकार से गौ माता का मान बढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण जब गौ चराने जाते थे और एक दिन माँ यशोदा बोलने लगी, बोली लल्ला तू पनैया क्यों नहीं पहनता, जूते क्यों नहीं पहनता है? बोले माँ, जब मेरी गौ माता को तुम पादुका बना दोगी तो मेरी गौ माता को सब पहन लेगी तो मैं भी पहन लूंगा। तो जब गौ माता के बारे में मां ने सुना तो बोले बेटा, गौ माता की पादुका कैसे बन सकती है? तो बस मां जब गौ माता नंगे पांव जाएगी वन में तो नन्हा कृष्ण बालक, भगवान श्री कृष्ण की 7 साल की आयु है और नन्हा बालक भी कहता जब मेरी गौ माता नंगे पांव जाएगी तो मैं भी वन में गौ चराने के लिए नंगे पांव जाऊंगा। तो इस पृथ्वी का जो आधार भगवान, जो भूपति है, भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण, राम आदि सब देवता जो हैं, इनमें कुछ भेद नहीं होता है। राम शिव की भक्ति करते हैं और शिव राम की भक्ति करते हैं। तो जगत सृष्टि के आधार भगवान विष्णु जो हैं, उस सृष्टि के आधार को पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं। उन्हीं विष्णु भगवान की कृपा से गौ माता का इस पृथ्वी पे प्राकट्य हुआ। समुद्र मंथन से गौ माता कामधेनु की प्रकट हुई और उस गौ माता को रक्षण हेतु और गौ माता के सींग में, मूल में ब्रह्मा का निवास होता है, मध्य में भगवान विष्णु विराजते हैं और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास होता है। उस गौ माता की रक्षण, पर्यावरण के लिए गौ माता का कितना योगदान है। आज जिस प्रकार से कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता है तो गौ माता के गौमूत्र द्वारा
गोबर के द्वारा और पंचगव्यों द्वारा अनेक प्रकार की औषधियां बना करके और हम लोग कीटनाशक दवाइयों का जो स्प्रे करते हैं उसके लिए गौ माता के मूत्र के द्वारा हमारी कई औषधियों को मिला करके स्प्रे भी बनते हैं। जो 2000 रुपए किलो की दवाई होती है, ऐसी दवाई मात्र 100 ग्राम हींग लीजिए, 100 ग्राम आप हल्दी और 250 ग्राम अजवाइन, उसमें आधा किलो जहरीली औषधि का उपयोग करना है, या तो थोर हो या फिर आपकी रतन जोत की पत्तियां हो 500 ग्राम, उसको 5 किलो गोमूत्र के अंदर मिला करके बॉइल करते हैं। 3 लीटर जब बच जाता है तो उसको कपड़ छान करके 50 ग्राम एक पंप के हिसाब से उसमें दवाई मिलानी है। आपकी 2000 रुपए लीटर की दवाई जो काम नहीं करती है, इतना वो गौ माता का गौमूत्र के द्वारा स्प्रे करेंगे, किसी भी प्रकार का कीट हो आपका नष्ट होगा। दूसरा, जीवामृत बना करके हमारी जो खेती के अंदर पोटास आदि जो लोग देते हैं, यूरिया देते हैं, सुपरफास्ट डालते हैं, उसके अंदर डीएपी आदि रासायनिक दवाइयों के उपयोग कर रहे हैं, तो हम गौ माता के जीवामृत द्वारा यदि फसल उत्पन्न करते हैं तो इस देश के अंदर जो मधुमेह रोग जैसे हो, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही है, ये सब दवाइयों के कारण हो रही है, कीटनाशक दवाइयों के उपयोग के कारण। जितना शुद्ध हम अगर हमारा अन्न होगा उतना ही शुद्ध हमारा मन होगा। हम राष्ट्र के लिए, पर्यावरण के लिए, जब तक हमारे दूषित पानी हम पीते रहेंगे और पानी भी दूषित होता जा रहा है कि अनेक कारखानों का सब जल जो है हमारी पुण्य सलिला गंगा माँ हो, चाहे यमुना हो, सरस्वती हो, नर्मदा माँ हो, इन नदियों के अंदर जितना प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रदूषण को बढ़ाने वाला भी मानव है। और उन मानव से संपूर्ण भारत के अंदर हमारा एक भाव है। इसी उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा प्रारंभ हुई थी कि नदियों के अंदर जो बढ़ता प्रदूषण है इसको किस प्रकार से कम किया जाए। ये जो फैक्ट्रियों का पानी जाता है उस पानी को पहले एक बार रिसाइकलिंग हो, उस पानी को शुद्ध करके ही हम नदियों के अंदर छोड़े, या फिर उसको पुनः खेती के अंदर भी उपयोग ले सकते हैं उस पानी को। और इस प्रकार से यदि हम खेती करते हैं तो जगत के अंदर कोई भी कार्य हो, उस कार्य को करने के लिए कोई ऐसा कार्य असंभव नहीं है जो मानव नहीं कर सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा गंगोत्री से प्रारंभ होकर के सर्वप्रथम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वितीय ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ, तृतीय ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम, और वहां से बैजनाथ धाम से झारखंड होते हुए बिहार, झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, वहां से तमिलनाडु, तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम, और रामेश्वर से कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां से गुजरात के अंदर भगवान सोमनाथ और द्वारिकाधीश नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, वहां से मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर जहां भगवान शंकराचार्य और भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने अवतरित होकर के भी इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि को गुरु दीक्षा के लिए चिन्हित किया, ऐसी पावन भूमि में महाकाल बाबा के दर्शन, और जहां भगवान शंकराचार्य की दीक्षा हुई ऐसे पुण्य गोविंद पाद के पुण्य भूमि ओंकार क्षेत्र में इस यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा के जो उद्देश्य थे, जल, जंगल और जीव की रक्षा, गौ माता का रक्षण कैसे हो, पर्यावरण की शुद्धि हम कैसे करें, हम लोगों को समझाई देते। जब गोष्ठी होती थी तो जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन केक नहीं काटना, ये पाश्चात्य सभ्यता है। उस दिन मोमबत्ती नहीं बुझानी, हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन करने की संस्कृति है। दीप बुझाने की नहीं, दीप प्रज्वलन करने की है। केक काटने की नहीं, एक वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगा करके पर्यावरण का संदेश दे दुनिया को, और हम भी स्वयं स्वस्थ, जब हमारा पर्यावरण होगा तो स्वस्थ ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे प्राण की रक्षा होगी। और पंच प्राण जो होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, ये जो पंच प्राण हैं, इस पंच प्राणों की रक्षा भी पंच तत्वों के, इस भौतिक शरीर की रचना जो परमात्मा ने की, इन पंच तत्वों के साथ साथ में हमारा जो कर्तव्य है वो है सर्वप्रथम राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम हो। और राष्ट्र में मातृभूमि जो है वो मातृभूमि हमारी माँ से भी बड़ी होती है, कि माँ जो है जिस प्रकार से जन्म देती है, प्रथम जो है इस मातृभूमि की गोद में हम आते हैं, और उसी मातृभूमि से जो अन्न उत्पन्न होता है उस अन्न को ग्रहण करके हम लोग अपने जीविका को चलाते हैं। हमारी माँ 1 साल दूध पिलाती है, उसके बाद में अपने स्तन से दूर कर देती है, लेकिन हमारी जो गौ माता है वो जीवन पर्यंत हमको दूध पिलाती है, लेकिन कभी हमको ये नहीं कहती कि बेटा तू बड़ा हो गया अब दूध नहीं पी सकता है। तो उस पुण्यमय गौ माता का रक्षण हो, इन्हीं उद्देश्य को लेकर के 27 जनवरी
21 को ओंकारेश्वर की पावन भूमि श्री श्री नजर निहाल आश्रम ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में भारत के 13 अखाड़े के संतों के सन्निधि में, कहीं महंत आचार्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर संतों के सन्निधि में ये यात्रा पूर्ण हुई और भारत के अनेक पर्यावरण प्रेमी लोग जैसे बिंदु भूषण जी दुबे जी, ऐसे हमारे प्रदीप जी पांडे करके हमारे एक उज्जैन के बड़े अच्छे वक्ता हैं, और उन्होंने इस पर्यावरण के लिए अपने जीवन में त्रिवेणी लगाने के लक्ष्य रखे हैं। वो जहां भी जाते हैं त्रिवेणी लगाते हैं। और ये राष्ट्र धर्म विजय के यात्रा के अंदर यात्रा प्रारंभ होने के ठीक 5 से 10 मिनट पहले एक वृक्षारोपण होता था प्रातःकाल नित्य, और वृक्षारोपण के बाद में ही यात्रा प्रारंभ होती थी। आइए हम सब लोग वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगा करके इस धराधाम को हरियाली की चादर से आच्छादित करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने देखा परम पूज्य नर्मदानंद जी बाप जी के दिव्य उद्देश्य को। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ ये दिव्य उद्देश्य पूर्ण हो, क्योंकि सृष्टि संकट में है। पंच तत्व क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, जिसे हिंदी में आप सभी कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके ऊपर प्राकृतिक संकट है। इसके निवारण की चिंता परम पूज्य ने की है। भारतवासी एकजुट होकर पर्यावरण संरक्षण और सृष्टि की रक्षा के लिए आगे आए। मैं बिंदु भूषण दुबे खुद को इस अभियान में समर्पित करने का फैसला पहले से ले चुका हूं, और आप जैसे कुलगुरु मिल गए हैं। भारत का उद्धार होगा, पूरी दुनिया में सृष्टि संरक्षित होगी। नमस्कार, वंदे मातरम।